आज हम बात करेंगे जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं उसके बारे में। इसमें when we observe different type of matter around, then we realize that different type of matters around us have different state. Some of them are hard and rigid, some are fluid and other are gaseous. These state of matter arise due to the variation in the characteristic of the particles of matters. So we can classify the matter in three different categories on the basis of their physical state. इसमें बताया गया कि जब हम निरीक्षण करते हैं किसी भी पदार्थ का तो वो हर एक पदार्थ हमारे चारों तरफ अलग अलग प्रकार के होते हैं और इससे हम रियलाइज़ करते हैं कि कोई भी पदार्थ हमारे चारों तरफ है तो वो अलग अलग प्रकार का होता है तथा उनकी अवस्थाएं भी अलग अलग होती हैं। उनमें से कुछ सख्त होती हैं और कठोर होती हैं। सम आर फ्लूइड, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो तरल के रूप में होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो गैस के रूप में होते हैं। ये जो अवस्थाएं हैं पदार्थ की ये अलग अलग प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं और इनके गुण भी अलग अलग होते हैं तथा इन पदार्थों के कण भी अलग अलग होते हैं। इस प्रकार से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि जो पदार्थ होता है वो अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है और इनकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर ये सॉलिड हो सकती हैं, लिक्विड हो सकती हैं और गैस के रूप में हो सकती हैं। Now let us study about the properties of these three state of matter in detail। और इस प्रकार से अब हम इसका अध्ययन करेंगे इनके गुणों के सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट इसमें बताया गया सॉलिड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर, यानी जो ठोस है ये पदार्थ का वह रूप है विच पॉजेस जिसमें रिजिडिटी यानी कठोरता होती है, ये सख्त होता, इनकम्प्रेसिबिलिटी और इनको दबाया नहीं जा सकता, यानी अगर हम कहें तो असंपीड्य होते हैं। एंड हैंस और इसलिए हैज़ ए डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम, इसलिए इनका एक निश्चित आकार होता है और एक निश्चित आयतन पाया जाता है। कहा गया सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, इसके कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं इन सॉलिड अवस्थाओं के या हम ठोस अवस्थाएं भी कह सकते हैं जो नीचे दिए गए। पहला है सॉलिड हैव डिफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। दूसरा है सॉलिड हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। तीसरा है सॉलिड आइदर डू नॉट डिफ्यूज और डिफ्यूज एट वेरी स्लो रेट। चौथा है सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। पांचवा है इन सॉलिड इंटर पार्टिकल स्पेस इज़ वेरी लो ड्यू टू विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इन वेरी स्ट्रॉन्ग। और छठवां है जनरली सॉलिड हैव हाइयर डेंसिटीज एज कम्पेयर टू दियर लिक्विड और गैसियस फॉर्म। तो हम पहले की बात करते हैं। इसमें पहले में ये कहा गया कि इनका एक निश्चित आकार होता है और इनकी एक बाउंड्रीज होती है, यानी उस बाउंड्रीज के बाहर ये नहीं जा सकते और इनका आयतन भी क्या होता है, फिक्स होता है। ये नेग्लिजिबल और अगर हम कहें तो इनमें संपेड्यता नगण्य होती है, इसमें जरा सी भी संपेड्यता नहीं पाई जाती, यानी इसको दबाया नहीं जा सकता। फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो ठोस हैं उनमें अपने आकार को मेंटेन करने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन जब इनको कोई बाहरी फोर्स दिया जाए तब, यानी इस पर कोई बाहरी फोर्स अगर लगाया जाए तभी ये क्या करेंगे, अपने आकार में परिवर्तन करेंगे। तीसरा इसमें बताया गया कि जो सॉलिड है ये विसरित नहीं होते, जैसे गैस क्या होते हैं एक दूसरे में मिल जाते हैं लेकिन सॉलिड में नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि इसमें डिफ्यूज़न बहुत ही निम्न दर का होता है।
सॉलिड आसानी से तोड़े जा सकते हैं, लेकिन कब? जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे। बट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज, लेकिन इसके आकार को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, ना ही इनकी रिजिड को यानी कठोरता को कम कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट कम होता है, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इन पार्टिकल्स में बहुत ही ज़्यादा मजबूत पाया जाता है। सामान्यतः ये सॉलिड जो होते हैं हायर डेंसिटी यानी इनमें उच्च घनत्व भी पाया जाता है अपेक्षा किसके? लिक्विड और गैस के। छठवां पॉइंट बताया गया इसमें, जनरल सॉलिड हैव हायर डेंसिटीज एज कंपेयर टू देयर लिक्विड सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन दी सॉलिड स्टेट। सामान्यतः अगर हम कहें तो जो ठोस होते हैं इनमें जो घनत्व होता है बहुत उच्च होता है अपेक्षा किसके? लिक्विड और गैसियस फॉर्म के। शुगर चीनी के पार्टिकल्स हुए, सैंड बालू के पार्टिकल्स हुए, रॉक चट्टान के पार्टिकल्स हुए, स्टोन हुआ, मेटल्स कोई हुआ लोहे का, कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ये सब किसके उदाहरण हैं? ठोस के उदाहरण हैं। और यही पदार्थ भी कहे जाते हैं। और ये किस अवस्था में होते हैं? सॉलिड स्टेट में। अगर हम बात करें नोट एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको हमें नोट करना चाहिए हमेशा। घनत्व जो है अगर हम वॉल्यूम इसका देखें तो डेंसिटी बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम यानी द्रव्यमान बटा आयतन। ये फार्मूला है, हमेशा अप्लाई होता है किसी भी क्वेश्चंस के।